हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल आफीजा क्लासेस में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग फूड इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स क्लास 9th का है ना, क्लास 9th का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये वीडियो नंबर 5 है। ऑलरेडी वीडियो न 4 वीडियो आ चुके हैं। कोई वीडियो 10 मिनट का, कोई 15 मिनट का, कोई 4 मिनट का, इस तरह करके आ चुके हैं। आज इसका लास्ट वाला टॉपिक है। अभी एटलीस्ट 2 वीडियो और आएँगे। छोटे-छोटे वीडियो मैंने बाँट दिया है ताकि आपको आसानी से आए। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, यानी क्रॉप का प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए, मैनेज क्रॉप प्रोटेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे। देखिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, समझेंगे क्रॉप का प्रोटेक्शन क्यों करना चाहिए, यानी क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के बाद ये करने के बाद सबसे लास्ट में उसका प्रोटेक्शन क्यों करना बीच में प्रोटेक्शन क्यों करना है। देखिए, फील्ड क्रॉप आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीट, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज। देखिए, जो क्रॉप्स होते हैं जो फील्ड में बोए जाते हैं उसमें कोई इंसेक्ट लग सकता है, कोई डिजीज लग सकता है। वीड्स एंड पीस्ट आर नॉट कंट्रोल। बीज का मतलब होता है वो पौधे के बीच में, जो मान लो एक मेन पौधा है उसके बीच में कोई ऐसा पौधा उग जाए जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और ये उस पौधे का न्यूट्रिएंट खा रहा है, हमको उसको काट के हटाना पड़ता है, छाँट-छाँट के हटाना पड़ता है। तो क्या होता है, क्रॉप जब हम लोग उसको प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके साथ बहुत ऐसे चीज़ भी आ जाते हैं जिनका हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे कि वीड्स आ जाते हैं, ठीक है? पेस्ट आ जाते हैं, कोई डिजीज आ जाता है, तो हम लोगों को क्या करना है, पौधे को डैमेज होने से बचाने के लिए इन लोगों का कहीं न कहीं मैनेजमेंट करना है, कहीं न कहीं इन लोगों को मैनेजमेंट करना है। यानी इन लोगों को कहीं न कहीं हम लोग को कंट्रोल करना है, वीड्स को, पीड्स को, आपको डिजीज को कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करना है, ठीक है? इसको कंट्रोल करना। देखिए, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन कल्टीवेटेड फील्ड। वीड्स जो है किसी कल्टीवेट जहाँ कृषि किया जाता है, वहाँ पे कुछ अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं। मान लीजिए मैं कोई पौधा उगा रहा हूँ सरसों का, ठीक है? उसमें कुछ ऐसा पौधा उग गया जिसको मैं उगाना नहीं चाहता हूँ, और ये अनवांटेड उग गया और इस सरसों के पौधे से कॉम्पिटिशन कर रहा है, इसका मिनरल्स ये भी ले रहा है। तो ये वीड्स को हम लोग को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनवांटेड प्लांट है। फॉर एग्जांपल है ना, एक्सिनम, गोखरू, है ना, पैथुरम, गाजर घास, है ना, सेपरहम्स, है ना, मोथा, ये सब जो है वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट है जो पौधे के साथ उग जाते हैं। इनको कहीं न कहीं क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से इनको मैनेजमेंट करना पड़ता है, इनको वक़्त से पहले काट के हटा देना पड़ता है ताकि मेन पौधे के साथ ये कॉम्पिटिशन ना कर पाए। यानी कहने का मतलब, मेन पौधा होता है, उसके साथ जो कॉम्पिटिशन करते हैं वीड्स, यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कॉम्पिटिशन करते हैं, उस कॉम्पिटिशन को पहले ही खत्म कर देना। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ क्रॉप। ये वीड्स जो होंगे, इनका भी न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे और इसको ग्रो होने से रोकेंगे, या इनका जो रियल ग्रोथ होगा उसको कहीं न कहीं हम लोग को नुकसान पहुँचे। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज एसेंशियल फॉर गुड हार्वेस्टिंग। तो क्या होता है, मान लीजिए ये मेन पौधा है, इसके साथ छोटे-छोटे वीड्स हो गए हैं, तो इनको शुरू में ही हटा देना, नहीं तो क्या होगा, ये इनका न्यूट्रिएंट खाएँगे, जिसकी वजह से इनका एक कॉम्पिटिशन हो जाएगा और इनका ग्रोथ ठीक से, मेन पौधे का ग्रोथ ठीक से नहीं होगा। इनको शुरू में ही हटा देना चाहिए, तो इसके लिए गुड हार्वेस्टिंग के लिए, गुड खेती के लिए इनको शुरू में ही हटा देना है। जनरली इंसेक्ट पीस अटैक द प्लांट इन 3 वे। क्या होता है, जो मेन प्लांट होता है उसपे कभी-कभी इंसेक्ट या पीस अटैक करता है, जिसकी वजह से मेन प्लांट का पैदावार कम हो जाता है या मेन प्लांट मर ही जाता है। ये जो होते हैं, ये बेसिकली 3 तरह से अटैक करते हैं। दे कट द रूट। पहला अटैक करते हैं, क्या करते हैं, पौधे का रूट ही काट देते हैं। पौधे का ये जड़ जो है इसी को काट देते हैं। जब जड़ ही नहीं रहेगा तो पौधे कहाँ से बढ़ेगा? स्टीम एंड लीव्स, या स्टीम काट देते हैं या उनकी पत्तियों को काट देते हैं। पत्ती नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से? स्टीम नहीं रहेगा तो उनका वाटर का फ्लो कैसे? जाइलम ऑफ फ्लेम नहीं रहेगा तो वाटर का फ्लो कैसे होगा? ठीक है? दे सक द सॉप फ्रॉम द वेरियस प्लांट। कभी-कभी क्या होता है, प्लांट के वो रूट्स को, जूस को पी लेते हैं, जो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको पी लेते हैं, है ना? और दे बोर इनटू स्टीम एंड फ्रूट्स, है ना, क्या करते हैं, दे तो क्या करते हैं कि वो 3 तरह से, या तो उनको रूट्स को काट देते हैं, स्टीम को काट देते हैं, लीव्स को काट देते हैं, उनके कुछ ये टॉप्स जो हैं उनके डाइल्यूट पार्ट, उनको ये कर देते हैं, बोर कर देते हैं इनटू स्टीम एंड फ्रूट। उसमें क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं, स्टीम और फ्रूट में छेद कर देते हैं, जिससे कीड़ा लगना आसान हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग को किस पे देखना है, वीड्स पे देखना है, इंसेक्ट पे देखना है, डिजीज पे देखना है। वीड्स क्या है?
वीड्स वो लोग हैं जो पौधे के साथ अनवांटेड प्लांट डेवलप हो जाते हैं, जो मेन पौधे को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा रहे हैं, इसको कहते हैं वीड्स। इसको वक़्त रहते इसको रिमूव कर देना है, नहीं तो ये इनके साथ कॉम्पिटिशन करेंगे, इनका न्यूट्रिएंट वगैरह सब खा जाएँगे। दूसरा हमारा क्या है कि जो पौधे पे इंसेक्ट अटैक होता है, वो बहुत ही डेंजरस होता है। कभी-कभी पौधे पे उनका रूट्स खा जाते हैं, स्टीम खा जाते हैं, लीव्स खा जाते हैं। कभी-कभी उनका मेन जूस को सूख लेते हैं, खा लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है उनके बीज में या स्टीम में या फ्रूट में वो क्या कर लेते हैं, कहीं न कहीं उसमें छेद कर देते हैं, जिससे उसका नुकसान हो जाता है, वो चीज़ डैमेज हो जाती है। तो ये सब जो होता है वो कहीं न कहीं इंसेक्ट या पीस्ट कर रहे हैं। डिजीज़ इन प्लांट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस एंड सच बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। डिजीज़ जो होता है पैथोजन जो होता है बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो होता है उसमें डिजीज़ का कारण बनते हैं। These pathogens can be present in transmitted through the soil, water and air. ये पैथोजेंस जो है वो मिट्टी से, वाटर से, एयर से ट्रांसफर होता है। वीड्स, इंसेक्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड। वीड्स को जो अनवांटेड पौधे हैं, इंसेक्ट को और डिजीज को हम लोग बहुत अलग-अलग मेथड से कंट्रोल करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूज मेथड यूज द पेस्टिसाइड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें हम लोग वीड्स को, डिजीज को या क्या बोलते हैं इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, वो जो है हमारा वो है क्या है पेस्टिसाइड्स। क्या है पेस्टिसाइड कहता है, पेस्टिसाइड डाल के दिस इंक्लूड हार्बिसाइड्स है ना, हार्बिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं। ये पेस्टिसाइड जो होते हैं अलग अलग होते हैं, हार्बिसाइड्स होते हैं, इंसिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स होते हैं। दीज केमिकल आर स्प्रे ऑन क्रॉप प्लांट और यूज फॉर द ट्रीटिंग सीड एंड प्लांट। ये क्या करते हैं, ये सब केमिकल को हम लोग प्लांट पे छिड़काव कर देते हैं, जिससे मिट्टी और इस सब में या प्लांट के सीड ये सब में डाल देते हैं। हाउएवर एक्सेस यूज ऑफ दिस केमिकल यानी पेस्टिसाइड का ज्यादा यूज करना कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉइजनस है, कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉइजनस है ना। में प्लांट एनिमल्स इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये प्लांट और एनिमल को पॉइजनस कर देते हैं और इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देते हैं। क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं ये लोग नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा देते हैं। वीट कंट्रोल मेथड आल्सो इंक्लूडिंग मैकेनिकल कंट्रोल। वीट कंट्रोल के लिए हम मैकेनिकली हाथ से उसको तोड़-तोड़ के हटा देते हैं या कुछ मशीन ऐसे लगा देते हैं ताकि वो वीड्स जो अनवांटेड प्लांट है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। प्रिवेंट मेथड्स सच एज़ प्रॉपर सीड बीट प्रिपरेशन। इसके लिए वीड्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर सीड बीट प्रिपरेशन करते हैं, यानी सीड को एक ऊँचाई-ऊँचाई क्यारी बना देते हैं, उसपे बोते हैं, उसके आस-पास की चीज़ को आसानी से टाइमली सोइंग, हाथ से उसको नोच-नोच के हटा देते हैं, है ना? इन क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन भी करते हैं ताकि जो एक तरह का ये चीज वीड से दूसरे तरह का चीज से वो कंपटीशन ना करे। तो वीड्स को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, मैकेनिकल रिमूव करते हैं, सीड बीट प्रिपरेशन करते हैं, टाइमली सोइंग करते हैं, उसको उखाड़ उखाड़ के हटा देते हैं, क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, है ना, इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं ताकि इन सबको सम अदर प्रिवेंट मेथड अगेंस्ट पीस्ट आर यूज ऑफ द रेजिस्टेंट वैरायटी। पीस्ट के खिलाफ हम लोग जो प्रिवेंट मेथड करते हैं ऐसा वैरायटी यूज करते हैं जो पीस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस हो, है ना। समर प्लगिंग व्हेन व्हिच फील्ड आर प्लग डीप इन समर टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पीट्स। ये समर के समय अंदर बहुत अंदर तक प्लगिंग किया जाता है, बहुत अंदर तक बो दिया जाता है ताकि पीट्स एंड वीड्स को ये डिस्ट्रॉय कर सके। इस तरह से हम लोगों ने देखा आज के अभी तक के वीडियो में कि हम लोग को वीड्स या हम लोग वो क्या कह सकते हैं कि हम लोग को डिजीज इंसेक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाता है, ये लोग क्या क्या नुकसान। अब कहता है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट। वाई फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडॉप्ट irrigation or fertilizer, farmer use ordinary seed, adopt addition, farmer use good quality, adopt irrigation, use fertilizer and use crop protection। यकीनन थर्ड सही है क्योंकि फार्मर अगर गुड क्वालिटी का सीड लेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, अगर उनका अच्छे सही से सिंचाई होगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजर मेन फर्टिलाइजर का सही से यूज करेगा तो उनको ज़्यादा फर्ट होगा, क्रॉप ज़्यादा यूज करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं कल।